हेलो एवरीवन। तो गाइज अपने रीजनिंग चैप्टर वाइज क्लास की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो भी सीरीज ही चल रहा है। और इसके पहले पार्ट 1 आ चुका है जिसमें हम लोगों ने नंबर सीरीज के बारे में पढ़ा पार्ट 1 में। आज है पार्ट 2 जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट सीरीज के बारे में। इसके बाद हम लोग नंबर प्लस अल्फ़ाबेट सीरीज को पढ़ेंगे। फिर मिसलेनियस सीरीज जैसे उसमें रिपीटेड वाली आ जाती है ना, ए बी 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 सी सी, उस सबको हम लोग मिसलेनियस में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो मेन आज हम लोगों का है पार्ट 2 जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, अल्फ़ाबेट सीरीज को। ठीक है, तो पार्ट 1 अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, रीजनिंग चैप्टर वाइज क्लास के नाम से क्लिक करिएगा, जरूर देखिएगा क्योंकि पार्ट 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें मैंने बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया है, खासकर सीरीज को पहचानते कैसे हैं ये मैंने सिखाया है। ठीक है, तो चलिए फिर आज देखते हैं पार्ट 2, है ना, पार्ट 2, और जिसमें हम लोग का आज का क्या रहेगा, अल्फ़ाबेट सीरीज। देखिए गाइस, अल्फ़ाबेट सीरीज का ऐसा सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि आपको जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनकी अगर जो न्यूमेरिक प्लेस पता है ना, जैसे ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, डी का 4 होता है, ये प्लेस अगर आपको पता है तो आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझिएगा। कुछ लोग कहेंगे कि सर मुझे जब पेपर मिलता है, मतलब मैं एग्ज़ाम जब देता हूँ तो एक काम करता हूँ, जल्दी से ए से जेड तक लिख डालता हूँ और A1 2 3 तक लिख देता हूँ 26 तक। भाई आप मानता हूँ, देखिए बीच में तो कुछ जगह पे ऐसे भी सेंटर हुआ था, मुझे बताए थे, स्टूडेंट्स बता रहे थे कि सर मैंने मतलब रफ सीट मिलते ही जब ए से जेड तक लिख दिया 1 से 26 तक, मेरा मतलब कहे उन्होंने कहा कि एग्ज़ाम अभी स्टार्ट नहीं हुआ आप लिख दिए, मेरा मतलब रफ ही छीन लिया गया। तो एक तो ये प्रॉब्लम है। मान लीजिए आपका नहीं छीना गया तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप मान लीजिए सिंपल सा ऐसे मैं समझाने की कोशिश करूँ। देखिए मान लीजिए आपको एक रफ सीट मिली, ठीक है, अब आप जब रफ सीट मिल जाएगी आपको, अब ऐसे आप यहाँ पे लिख डालें, उसके बाद दूसरी रफ सीट जब आपको मिलेगी, मान लीजिए उसी को है तो पलट पलट के या तो देखोगे, क्योंकि इसी पर अगर ए से जेड लिखो तो इसी में तो पूरा रफ हो नहीं जाएगा, तो आप पलट के ए से 1, 2 से 3 ऐसे करके आप जब पलटेंगे तो आपसे गलत होने के चांसेस होंगे। मैं बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं कह रहा हूँ चांसेस बनेंगे। तो एक तो ये होगा चांस, गलत होने का चांस, प्लस आप किसी चीज़ को बार बार अगर जो पलट पलट के देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका टाइम टेकिंग हो रहा है। ठीक है, इस वजह से मैं आपसे बार बार कहता हूं कि रीजनिंग में आपको टाइम बचाना होता है। ये बहुत आपका फ्री का नंबर देके जाता है, बस टाइम पे ध्यान देने वाली बात होती है। तो मेरा सीधा सीधा कहने का मतलब है, आप जो अल्फ़ाबेट होते हैं उनकी न्यूमेरिक वैल्यू को याद कर लीजिए। अब बात आती है सर याद कैसे करें, उसके लिए मैं हूँ, मैं अपने रीजनिंग रामबाण वाली वीडियो में बताया था, आज भी बताऊंगा, क्योंकि कुछ लोग हो सकता है ना देखें हो। बहरहाल जरूर देखिएगा, लगभग 6000 से मतलब लगभग 7000 के आसपास लोगों ने देख लिया है उसको वीडियो। आप लोग जल्दी उसको 100 के बनाएंगे तो शायद, है ना, बिल्कुल होना चाहिए, मिलियन भी होना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं, आप लोग बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको याद कराता हूँ। ठीक है, बहुत पेशेंस के साथ आपको वीडियो देखना पड़ेगा, लास्ट तक वीडियो देखिएगा, आपको 110% फायदा होगा, बट पेशेंस के साथ देखना पड़ेगा, है ना। जैसा जैसा मैं कह रहा हूँ करते जाइए। चलिए मैं आपको बात याद कराता हूँ, कैसे याद करोगे। देखो भाई, A1 कोई समस्या नहीं है, A1 चीज़ें चाहिए होती है सबको। फिर क्या होता है B2, ये सब तो याद होगा यार, या फिर मैं आपको याद कराऊंगा, परेशान हो जाइए, या फिर आप बिट्टू से याद कर लीजिए, बिट्टू, है ना। तो बिट्टू अगर आप बोलते हैं तो B2, 2 से क्या है 2, और B आपका 2, बिट्टू हो गया। ठीक है, वैसे ये सब फालतू चीज़ें हैं। अब ध्यान से समझिए, दो चीज़ आप नाम सुने होंगे, एक आप सुने होंगे BMW का नाम सुने हो ना, BMW। तो आज से आप BMW के बजाय आज से आप क्या सुन लो, CMW सुन लो मेरे साथ। ठीक है, बस बात आती है सर इससे क्या मतलब होगा, एक अभी बताऊंगा, परेशान ना होना। एक और आप सुने होंगे क्या, इजोटी सुने हो ना, तो कहोगे सर सब तो हमको जानते हैं, आप नया क्या बताने वाले। बस भाई देखते रहो, अभी मैं क्या नया बताता हूँ। इजोटी जो आप जानते हो, पहले मैं उसको थोड़ा सा वॉश कर दूं, है ना, धूल वूल पड़ गई होगी, तो उसको जान लीजिए। इसमें क्या होता है तरीका, नहीं जानते हो तो जान लो। ई को होता है 5, फिर जे 5 ऐड कर दो 10, फिर ये क्या होता है 15, 5 और ऐड कर दिया, फिर क्या हो गया 20, और ये 25, 5 ऐड कर देते हुए चला जाना होता है। ठीक है, आई थिंक बड़े बोर्ड पर पढ़ के आपको भी मज़ा आ रहा होगा, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है पढ़ाने में। कमेंट करके बताना आप लोग को भी पढ़ने में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए ये हो गया। तो यहाँ पे 5 + 5 + 5 किए थे, +5 + 5, तो इजोटिया से याद कर लीजिए। तो देखो ई का 5 वैल्यू हो गया, जे का 10 हो गया, ये तो याद हो गया तुरंत। CMW, अब देखो यहाँ C का 3 होता है, आपको पता भी होगा, नहीं होता तो यार ABC तक तो याद ही होगा ना, इसमें क्या है। अब देखो यहाँ +5 करते थे ना, इसमें +10 कर दो,
तो कितना हो जाएगा, M13 हो जाएगा। अभी और बहुत तरीके हैं अपने पास। फिर 10 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो इतना तो आपको याद होगा। देखा जाए तो 5, 3, 8 मैंने आपको शुरू में ही याद करा दिया। तो क्या सर यही फालतू वाली ट्रिक बताने वाले? अरे नहीं भाई, आओ तो मेरे साथ। चलो B हो गया। C तो मैं बता रहा हूँ आपको ऐसे भी याद हो जाना चाहिए। D बहुत ध्यान से समझना है। D भूलता है ना, भूलना ये भी नहीं चाहिए बट आपको भूलता होगा, तो मैं ट्रिक ब्रेकर में लिखता चलूँगा। तो आप लोगों ने फोर्ड, टाटा की फोर्ड की एक शायद गाड़ी आती है, टाटा की होती है, बहुत मुझे नॉलेज नहीं है वैसे, फोर्ड जहाँ तक टाटा की होती है। तो देखो फोर्ड होता है ना, FORD। तो देखो 4D, बस काम खत्म। अब जब आपके दिमाग में आए D तो आपके दिमाग में फोर्ड आना चाहिए, तो 4D, काम खत्म। प्रैक्टिस से होगा। देखो मुझे भी ऐसे ही मैंने याद किया है, तो आप भी आपको भी याद हो सकता है, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है मेरे से बेहतर आपके पास ट्रिक हो, बट भाई मेरे पास जो है मैं तो वही बताऊंगा ना, ठीक है। तो D4 हो गया। फिर F की बात कर लूँ। अब देखो F ऐसे बनता है ना, F जब आप देखो तो आपके दिमाग में एक इमेज बननी चाहिए। वो इमेज मैं धीरे धीरे सिखा रहा हूँ, ध्यान से समझो। तो ये देखो, ये F देखो, और रेड वाले को मैंने बना दिया, तो ये क्या बन गया, 6 बन गया। तो बस काम खत्म भाई। 6, 8 सेगमेंट में अगर देखा जाए तो ऐसे 8 सेगमेंट में 6 ऐसे ही तो दिखता है, ये वाला थोड़ा डॉटेड हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो 6 बन गया। तो F जब आए तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, ठीक है। चलो F हो गया। फिर F ABCD, अच्छा E छूट रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, ABCDE कर लेते हैं। E छूट रहा था। देखो E के लिए तो यार इजोटी में भी आपके पास होता है, तो आई थिंक इसके लिए कोई खास ट्रिक की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो E, उसके बाद फिर F आपके सामने हो गया। फिर G, अब ध्यान से समझो, G कैसे बनता है, G ऐसे बनता है ना। अब देखो G मैंने बताया। G के बाद आप क्या करो, इसके इक वाले पार्ट को थोड़ा और बड़ा कर दो, ये तो ये क्या दिख रहा है, 7, तो G7, या फिर G7 सबमिट भी तो होती है, उससे याद कर लो, है ना। G8 G7 ऐसे नहीं, कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। इसी से याद करो, क्योंकि G8 G9 G20 भी होता है, तो कोई मतलब नहीं है, आप ऐसे याद कर लो, है ना, G7। अच्छा अगला H कैसे याद करेंगे सर? अरे यार H तो बहुत आसान है, कैसे दिखाता हूँ। देखो H ऐसे बनता है कि नहीं बनता है, और H का होता है, देखो मुझे भी तो याद ही है ना, 8 होता है। कैसे याद किया सर मैंने? 8 सेगमेंट से याद किया। 8 सेगमेंट मतलब बोले तो 8 सेगमेंट का मतलब देखो भाई, अगर इसको मैं ज्वाइंट कर दूं ऐसे ऐसे करके, तो 8 सेगमेंट हो गया कि नहीं, H हो गया, ठीक है। अच्छा I ABCDEFGHI, देखो ध्यान से, I कैसे बनता है, ऐसे कुछ बनता है, ऐसे बनता है ना I, अरे ऐसे करके तो बनता है, तो लो आई ऐसे बना दिया। अब ध्यान से देखो आई, अगर आप आई को ध्यान से देखो तो आई और 9 में बहुत अंतर नहीं दिखेगा, ऐसे 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 कर दो तो ये क्या बन गया, 9 बन गया, बस काम खत्म। उसी में देखोगे तो बहुत आसानी से याद होगा, ठीक है। आई थिंक मजा आ रहा होगा आपको। आई ABCDEFGHI, फिर जे के लिए आप ध्यान दो तो इजोरती में आपके पास जे होता है, जो कि होता कितना है, 10 होता है, ठीक है। GHIJK, अब बताओ के लिए कितनी बेस्ट ट्रिक मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। चाहो तो नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं अच्छे से नोट करा रहा हूँ। के बाद देखो केल्विन, नाम सुने हो ना, के जब आया दिमाग में तो आपके समाज में केल्विन आना चाहिए। सर केल्विन का पहली बात तो K11 होता है, सर याद कैसे करेंगे। केल्विन देखो, केल्विन यही तो टेम्परेचर होता है, तो K11 से दिमाग में आपके 11 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए, तो K11 हो गया। तो जब आपसे कोई K कहे तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, केल्विन, और केल्विन से क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए केल्विन, JKL, फिर JKL, L आ जाओ। L क्या होगा, L के लिए कोई ट्रिक, हाँ मैं आपको बताता हूँ मैं कैसे याद किया था। जब मैं अपने कॉलेज में लाइफ में था तो मेरा एक बैच चलता था, वो बैच था, मैं बैच नहीं था, वो मेरे क्लास का जो जैसे होता है ना N14 था, मेरा पहला ये था, ठीक है। फिर जब मैं सेकेंड ईयर में जाया तो L12 हो गया। तो यार मेरे लिए इतना नहीं कर सकते हो, मेरे लिए L12 एक मेरा बैच याद कर लो मेरे कॉलेज लाइफ का, तो ये L12 हो गया। मेरी तो किस्मत अच्छी थी, मेरा L12 था, ठीक है, तो L12 हो गया। अच्छा ये क्या था, ये कैसे याद करोगे, कॉलेज, है ना, कॉलेज से याद कर लो कि मैं मतलब दीपक सर के कॉलेज का जो सेकेंड ईयर का था, उनका जो मतलब क्लासरूम था वो जैसे N14 था, सेक्शन कह लो, सेक्शन था, तो L12 था, ठीक। अच्छा JKLM, M तो पहले मैंने आपको बता दिया है, M13 होता है, कैसे CMW से। दूसरा मैं आपको और बता दे रहा हूँ, M13 में देखिए बहुत अच्छी ट्रिक है, आपको ऐसे याद कर लो, मैं तेरा हीरो, है ना, काफ़ी अच्छा लगा होगा सुन के, है ना। मैं M को ऐसे याद कर लो, मैं तेरा हीरो, है ना, तो बस इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। M कितना होगा, 13, काम खत्म।
ओके चलिए सर, एम हो गया, ठीक है। अब देखो एम जे के एल एम एन एन, देखो 2 था। आप कहोगे कि सर जो आपको नहीं याद है आप तो उसको बैच ही बता दे रहे हो। मेरा 2 बैच था, N14 L12, तो भाई N14 भी मुझे, अच्छा N14 को ऐसे याद कर लो या फिर 14 नवंबर, N14 14 नवंबर है ना, 14 नवंबर याद होगा ना। तो N14 कैसे 14 नवंबर से याद कर लो, और 14 नवंबर में आपका क्या आता है, N आता है, ठीक है। तो नवंबर में N और 14, N14 14 नवंबर है ना। चलिए ये हो गया आपको, ठीक। 14 नवंबर क्या होता है, वो होता है ना बाल दिवस है ना, तो उससे याद कर सकते हो 14 नवंबर। N इसका ले लो, 14 इसका ले लो, या N14 मेरा क्लास वो कॉलेज वाला याद कर लो, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो JKLMN ओ, चलो बताओ भाई ओ कितना होगा, ओ ज्योति में देख लो ओ कितना होता है, ये देखो 15 होता है, ठीक है। तो ये आप ऐसे ही याद कर लो ये ज्योति वाले से, ठीक है। देखो जब आस पास भी आता है तो धीरे धीरे वो दिमाग रीड कर ले जाता है, ठीक है। JKLMNO, फिर पी के लिए एक वर्ड मैंने याद किया, हो सकता है आपको टफ लग रहा हो बट मुझे तो ऐसे ही याद हुआ। देखो किसी चीज़ को अगर आपको याद करना है तो याद करने के 2 ही तरीके होते हैं। पहले तरीका होता है कि या तो उसको खूब आसान बना लो, जो आप ट्रिक वगैरह कहते हैं, तो ट्रिक से आसान भी बनाया जाता है। और मेरा मानना है कि किसी चीज़ को अगर आप बार बार भूल रहे हो तो उसको टफ बना लो, ठीक है। तो जब आप चीज़ों को टफ बना लोगे तो टफ बनाओगे तो अब उसके बारे में सोचोगे, भाई कोई चीज़ याद कैसे होती है, जब आप उसके बारे में सोचते हैं। तो किसी चीज़ को अगर आप टफ बना लेंगे तो भी वो आपको याद हो जाएगा। भाई अपने को तो याद करने से मतलब है ना, तो एक काम किया करो, जब कोई चीज़ न याद हो तो उसको और टफ बना लिया करो, खूब घुमा के उसको याद किया करो, ठीक है। तो अपने आप को याद हो जाएगा। ऐसा ही मेरे साथ हुआ था इसका पी का, तो मैंने क्या याद किया, pre-16, मैंने एक वर्ड बोल दिया pre-16, तो 16 और इसको मैंने बोल दिया pre-16। आप सोचोगे सर सीधा सीधा नहीं याद करना, तो भैया जैसे आपको याद हो वैसे याद कर लो, मुझे जैसे याद हुआ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो P हो गया यहाँ से और 16 ये हो गया, तो pre-16, ठीक है। JKLMNOPQ डायरेक्ट ऐसे ही मैंने याद किया था। क्यों याद किया, क्योंकि P जब याद हो गया तो P के बाद Q आता है, ठीक है। तो Q17 ऐसे याद कर लो, ठीक है। तो Q17, O15 मैंने यहाँ से याद कर दिया, ठीक है। JKLMNOPQ, फिर चलो R यहाँ पे बताओ, R कैसे याद होगा। R के लिए वैसे तो PQR है ना, हाँ। R भी आपको डायरेक्ट ही याद करना पड़ेगा, कोई खास मैंने वैसे ट्रिक बनाना चाहो तो बना दूँ मैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो R18 होता है, कैसे याद होगा मैं बताता हूँ आपको। देखिए जब आप R लिखते हो तो ये देखो 8 धीरे से बन रहा है, ऐसे कर दोगे तो 8 बन जाएगा। अब भाई 8 तो R होगा नहीं, इतना तो आपके पास दिमाग होगा। क्यों होगा, क्योंकि H8 होता है, R तो काफ़ी लेट में आता है। तो अगर अब तुम्हारे दिमाग में या तो 8 आएगा या तो फिर 18 आएगा, तो 28, तो 28 तो लेटर ही नहीं होते, मतलब 28 तो लेटर ही नहीं हो, तो अब इससी बात है कितना होगा, 18 होगा। देखो ऐसे ऐसे चीज़ों को टफ बनाया जाता है, ठीक है, याद करने के लिए। तो R कितना हो गया 18, इसको मिलाकर मैंने कितना बना दिया 8 बना दिया। और आपके दिमाग में 28 हो ही नहीं सकता और 8 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि H का 8 होता है, ठीक है। अच्छा चलो अगला बात है आपका S कितना होगा। S के लिए बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है। देखो मेरे क्लास में एक लड़का था या लड़की थी मुझे नहीं पता एग्जैक्ट, बस मुझे इतना पता है उसका नाम S से था। और उसका नाम S से था, जब उसका रोल नंबर बोला जाता था क्लास में अटेंडेंस के समय तो वो 19 पे आता था। उस लड़का लड़की मैं बताऊंगा नहीं, आपसे कमेंट करके पूछना, हो सके तो बता दूं, ठीक है। तो S लड़का था या लड़की डजेंट मैटर है, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई भी रहा हो, बस उसका नाम S से था, उसका रोल नंबर 19 पड़ता था, बस काम खत्म। S19 हो गया, ठीक है। PQRST, टी कैसे याद करोगे, बहुत आसान है सर। अच्छा नीचे आपको चीज़ें दिख रही हैं या नहीं दिख रही हैं, एक बार मैं चेक कर लूँ, आई थिंक दिख रही होंगी, ठीक है। तो टी बस एक मोबाइल और थोड़ा अच्छी आ जाए तो और अच्छा रहेगा, वैसे कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए इस भी मोबाइल से। T20 यार मैच देखते होगे ना, T20 मैच, तो मैच लिख देना हो, ठीक है, ताकि अब बोलो ना, ठीक है। T20 हो जाएगा, ठीक। चलो PQRSTU देखो कितने आसानी से मैं आपको याद कराता हूँ। यू ऐसे बनता है ना, यू ऐसे करके ऐसे, तो यू देखो अगर ध्यान से आप, तो यू में अगर जो मैं यू देखो मुझे तो पता है 21 होता है। बात आती है सर याद कैसे करेंगे, अभी मैं याद कराता हूँ, डोंट वरी। देखिए 21 होता है, कैसे याद किया मैंने आपको दिखाता हूँ। देखो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा, 7 सेगमेंट दिख रहा होगा, ठीक है। देखो यू ऐसे करके बनता है, ठीक है, यू ऐसे बनता है ना। देखो इसको अगर ध्यान से तो ये 2 दिख रहा होगा ना, नहीं दिख रहा, चलो फिर से दिखाते हैं। ये देखो
ये देखो ये u में क्या दिख रहा है, ये 2 दिख रहा है ना। अब 2 तो होगा नहीं, 22 कोई चांस ही नहीं है। क्यों नहीं चांस? क्योंकि अभी 22 में आपको याद कराऊंगा। तो u ये 2 दिख रहा है, तो इसका मतलब ये 2 आगे आएगा तो कितना हो जाएगा 21। बात आती है सर v में कंफ्यूज हो रहा हूँ। चलो भाई मैं याद कराता हूँ। v को मेरे साथ बोलो, v को अंग्रेज मत बनना, हिंदी में याद कर लो 22। v बोलो 22 है ना, v बोलो क्या 22 है ना, या 22 जैसे भी याद करना हो। 22 मैंने याद किया, ठीक है। तो 22, तो ये कितना हो गया 22 है ना। PQRSTUVW कितना होता है, W बाई CMW से देखो कितना होता है 23 होता है, ठीक है। TUVWXYZ, तो देखो x ऐसे जब W तो पहुंच जाओगे तो x अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। तो x कितना होता है आपका 24 होगा, ठीक है। और y कैसे याद होगा, ये ज्योति में होता है ना, तो 25। अब z तो आपको डायरेक्ट याद ही होगा, तो कितना 26। तो गाइज ये थे एक एक लेटर्स जो कि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, और मैंने आपको कोशिश पूरा किया कि आपको एक एक लेटर तक याद करा दूं। और मुझे जहां तक लगता है कि अभी तक मैं जितने स्टूडेंट को ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाया हूं, ये तरीका सबको बेस्ट लगा है। तो और जहां तक मैंने रामबाण वीडियो में बताया, एक और वीडियो में बताया, तो ये क्योंकि यूनिक, ये आपको यूट्यूब पे शायद ही मिल जाए, मिल भी सकता है, मैं नहीं कहता हूँ, क्योंकि अब चीज़ें लोगों तक जा चुकी हैं, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कहाँ मिलता है नहीं मिलता है, आपको कहीं से भी मिले बट आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये बेस्ट तरीका था, ये आपका टाइम बचाएगा। आपको शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कतें होंगी, बट एक बार जैसे अभी देखना, जब मैं क्वेश्चन करूँगा कितना मज़ा आता है। अच्छा, क्यों याद करना जरूरी होता है? क्योंकि जब आप लेटर्स उसके साथ डील करते हो तो लेटर्स के साथ आगे पीछे जाना बड़ा कठिन काम होता है, लेकिन अगर नंबर्स उनका आप न्यूमेरिक वैल्यू लिख दिए तो उनके साथ एडिशन सब्सट्रैक्शन आसान होता है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। बाकी एक और होता है ट्रिक, मैं बताऊंगा, परेशान ना होना। जैसे एक होता है कि लेटर्स का उल्टा होना है, कभी कभी ये भी बना देता है सीरीज में, जैसे बी का उल्टा वाई होता है, सी का उल्टा एक्स होता है। उल्टा का मतलब जैसे बी स्टार्टिंग में दूसरा आता है तो लास्ट से वाई दूसरा आता है, ठीक है। सी स्टार्टिंग से तीसरा आता है तो एक्स जो है लास्ट से तीसरा आता है, ठीक है। बी वाई 6 और डी डब्ल्यू होता है, ठीक है। ई जो होता है वो वी होता है, ई का उल्टा, ठीक है। ई उसके बाद ई ए बी सी डी ई एफ, एफ का उल्टा यू होता है, ठीक है, फू। और उसके बाद ई ए बी सी डी ई एफ जी, जी का टी होता है, ठीक है। एच, एच का एस होता है, ठीक है। जी एच आई, आई से क्या होता है आर होता है, ठीक है। आई का उल्टा आर होता है। आई जे के, जे का उल्टा क्या होता है क्यू होता है, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, के क्या उल्टा होता है पी होता है। जे के एल, एल का उल्टा ओ होता है। एम का उल्टा एन होता है, ठीक है। एम एन फिर ओ, ओ एल ओ, यही शुरू हो जाएगा ओ का उल्टा, फिर एम के बाद जे के एल एम एन एन, अच्छा एन भी है ना, एम एन ओ, उसके बाद ओ आएगा, ओ का उल्टा एल होता ही है। तो देखो ये भी मैंने याद किया है, तो ऐसा नहीं है, ये भी ट्रिक से ही याद है। तो आप लोग कहिएगा, अगर जो आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं इसकी ट्रिक आपको बताऊंगा, अदरवाइज मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन के माध्यम से समझा दूंगा, या फिर आपको हो सकता है ये चीज़ बर्डन लगे, बट मेरे हिसाब से अगर जो इनको बहुत एक बार मैं ट्रिक बताऊंगा तो बहुत फनी ट्रिक है, ठीक है। बहरहाल अभी जितना मैंने बताया ये अल्फ़ाबेट वाला, ये कंपलसरी याद करना है, तो इसको करना ही। उसको कहोगे तो कमेंट करना, मैं ट्रिक बता दूंगा, ठीक है, कि सर उसकी अपोजिट वाली ट्रिक बता दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन प्रीवियस वाला बताए नहीं थे, मतलब जो होमवर्क में दिया था, तो शायद आप लोग देखते नहीं हैं लास्ट तक वीडियो, ठीक है। बट इसके लिए कमेंट करके बताना, मैं बता दूंगा, ठीक। तो इसका ले लो स्क्रीनशॉट, या फिर एक काम करो नोट कर लो, और उसके बाद मैं क्वेश्चंस कुछ राइट कर देता हूँ बोर्ड पे, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि जब आपको लेटर्स याद होते हैं तो कितने आसानी से चीज़ें बनती हैं, ठीक है। तो जस्ट अ मिनट, मैं क्वेश्चंस राइट कर दूँ, फिर ट्राई करिएगा। तो चलिए गाइस, क्वेश्चन आपके सामने देखिए, भरा भरा बोर्ड है, अच्छा खासा मैंने 9 क्वेश्चन एक ही बार में लिख दिया हूँ। छोटे बोर्ड पे उतना हो नहीं पाता, इस वजह से मुझे अच्छा लग रहा है पढ़ाते हुए, है ना। आई थिंक आपको भी मज़ा आ रहा होगा। तो पूरा बोर्ड पे एक क्वेश्चन आई थिंक पूरा दिख भी रहा होगा, एक बार मैं चेक कर लूँ, अदरवाइज जस्ट एडजस्ट कर लूँ। वैसे सही है, पूरा आपको दिख रहा है, ठीक है। तो आपके सामने ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आप एक काम करिए, इन क्वेश्चंस को ट्राई करना शुरू कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 तक करते हैं, फिर जैसा हुआ, अगर जो मुझे लगेगा कि नहीं कराना जरूरी है तो करा दूंगा, या फिर जैसा आप लोग कहेंगे, ठीक है। तो देखो स्टार्ट कैसे करते हैं, मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि सीरीज़ ऐसा टॉपिक है या चैप्टर है कि इसमें जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। कोई कितना भी आपको लल्लू पंजू 10-20 क्वेश्चन कराने कोई मतलब नहीं, जितना आप प्रैक्टिस उतना ज़्यादा आपकी कैलकुलेशन फास्ट, उतना ज़्यादा आपका क्वेश्चन सही होगा, ठीक है। अच्छा, तो चलो मैं एक तरीका आपको सिखा देता हूँ। देखिए,
पहले जो क्वेश्चन दिया हो उसको लेटर्स में ही समझने की कोशिश किया करो कि मेरे क्या पास पास लेटर आ रहे हैं, तो ठीक है। और ऑप्शन का बहुत मेजर रोल होता है, ठीक है। इसमें चौथा ऑप्शन भूल गया हूँ मैं, नन ऑफ दीज का था, ठीक है। तो ये आपका है। इसमें पहले कोशिश किया करो कि लेटर्स जो हैं वो क्या मतलब आप नॉर्मली काउंट कर पा रहे हो, और ऑप्शन पे जरूर एक तरफ क्वेश्चन पे नज़र और एक तरफ ऑप्शन पे। तो W UVW, अच्छा एक कम करके, फिर STU, अच्छा ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या आ रहा है, Q, पहले देखो MNOPQ, फिर Q के बाद R। अब देखो मैं तुरंत वो नंबर नहीं लिख दिया क्योंकि मुझे यहाँ समझ में आ गया, Q एक छोड़े मतलब एक बढ़े आगे तो R, फिर R को बाद क्या आ रहा है, S आ रहा है, S के बाद एक छोड़े T के बाद क्या आ रहा है U के बाद V छोड़े तो V के बाद क्या आ रहा है W आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आया होगा, अगर Q आया है तो MNOP, देखो अब यहाँ पे क्या रहा होगा, N रहा होगा, क्यों रहा होगा, N रहा होगा या P रहा O रहा होगा, मैं बताता हूँ O रहा होगा। क्यों रहा होगा, दूसरा वाला मार्कर, चलो मैं बताता हूँ क्यों O रहा होगा। क्योंकि देखो O है, O के बाद क्या आएगा P को छोड़ना है Q के बाद क्या आएगा R आएगा, R को छोड़ना है क्या आएगा, यस देखो लिखा है। S के बाद क्या है T को देखो, तो इसका कंफर्म O। अब ये नहीं कि पूरा मरने लगो O उसके बाद निकालने लगो, आपको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं। अब सोचो कि ऑप्शन में क्या कहीं O वाला दिख रहा है, देखो ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपको O वाला ऑप्शन मिल गया। अब आगे आपको दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, टाइम बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप O के साथ चले जाइए, ठीक है। तो मुझे देखते ही समझ में आ गया। या फिर आपको देखो ऐसे भी आप कर सकते थे, D के बाद E के बाद D के बाद क्या आता है F, मतलब D के बाद E के बाद क्या आता है F, तो F लिखा है एक छोड़ के। F के बाद क्या G के बाद क्या आता है H के बाद क्या आता है I के बाद I को छोड़ना है J के बाद K को छोड़ दो L। तो देखो यहाँ पे लास्ट में L आया है, ठीक है, और कोई ऑप्शन में L हमको दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। तो आप इसी के साथ चले जाएंगे। नन ऑफ दीज के लिए थोड़ा सा आपको मतलब हो सकता है आपको सारा चेक करना पड़े, बट ज़्यादातर चांस नन ऑफ दीज ऑप्शन में देता नहीं है। इसमें पता नहीं किस शायद में ध्यान भी नहीं दिया, अगर दिया भी था तो आप चेक कर लेंगे। तो देखो फर्स्ट मैंने चेक किया, लास्ट, तो यही ऑप्शन सही होगा, ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। चलिए आई थिंक पहला क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे सर आप इतना अल्फ़ाबेट याद कराए और कहीं कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ा। अरे भाई पढ़ेगी ना, मैं आपको एक बेटर तरीका सिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो चलो अगला देखते हैं। एस के बाद क्या आएगा, एस है, ए है, बी है, अच्छा ठीक है। तो लेटर्स पे जाते हैं, पहले कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखते हैं। तो देखिए पहली बात तो ये देखो ध्यान से, क्या हो रहा है ए बी, उसके बाद फिर सी डी, और डी के बाद फिर डी डी, फिर ई के बाद एफ एफ, अच्छा ऐसा कुछ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा करते हैं, पहले लेटर्स को नंबर्स कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि सीरीज कैसे चल रही है। एक काम करते हैं, एस का नंबरिंग दे देते हैं, S19, उसके बाद फिर Q 17 होता है, देखो कितना आसानी हो रहा है। प्री 16 होता है, और प्री के बाद फिर O कितना होता है 15 होता है, N कितना होता है 14। अब मुझे आइडिया लग गया, नंबर से मुझे नहीं लग रहा था। मतलब आप चाहते तो वैसे भी सोच सकते थे कि M N और N के बाद O P Q, तो अब ये सी बात है यहाँ पे क्या रहा होगा R रहा होगा। मतलब स्टार्ट किससे होगा R से, क्यों R होता कितना है 18 होता भी है, तो 19 18, तो R वाले ऑप्शन पे जाओ। अच्छा यहाँ भी R, यहाँ नहीं, यहाँ ये देखो चौथे वाले पे R, तो इसी पे बढ़ जाओ। कुछ सोचने की गाइस ज़रूरत ही नहीं है। अगर जो आपको एक बार में समझ में आ जा रहा है लेटर्स पे, तो आप लेटर्स को लेकर जाइए, अदरवाइज नंबरिंग कर दीजिए। था आसान ही, बट मुझे तुरंत नहीं समझ में आया तो मैं लिख लिया, ठीक है। ऐसे ही आपको भी एग्जाम में पहले क्वेश्चन को मतलब सीरीज को कॉपी पे लिख लिया करिए, या फिर अगर लेटर है तो उसके डायरेक्ट नंबर को लिख लिया करिए कॉपी में। चलो अगला ध्यान दो, देखो अब इस सीरीज को अगर मैं ध्यान से देखूं, देखो M आ रहा है, O आ रहा है, Q आ रहा है, U मतलब लेटर से रिपीट हो रहे हैं। अरे वाह, यहाँ भी R S ठीक है, ये तो नहीं लगा जुगाड़, ठीक है। C के बाद D आता है, D एक छोड़कर E के बाद क्या आएगा F को छोड़ना ही, अच्छा F के बाद G भी है, ठीक है। तो G के बाद क्या आता है H के बाद क्या आता है G ABCD EF G H के बाद क्या आता है I, मतलब I से स्टार्ट होगा क्योंकि H तो लिया नहीं जाएगा। O I। अब देखो अब 2 में फंस गया मामला, ठीक है। ये भी सही हो सकता है, अब मुझे और आगे स्टेप बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। M के बाद एक छोड़ो, N आएगा, N को छोड़ दो। M के बाद N को छोड़ो, O आ गया, O को लिखा है। O के बाद P को छोड़ो, Q लिखा हुआ है, ठीक है। Q के बाद R को छोड़ दो, S, तो S वाला सही होगा, मतलब ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, काम खत्म, ठीक है।
ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना होता है। अभी तक नंबर्स की जरूरत नहीं पड़ी, बट अच्छे क्वेश्चन जब बनेंगे आगे तो नंबर्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये सब भी क्वेश्चन पूछे गए, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जैसी जरूरत मैं काम कराऊंगा, परेशान नहीं होना। ठीक, तो ये हो गया। चलो अगला बताओ। अब देखो यहाँ पे क्या है, ए बी खाली 2 लेटर है, फिर क्या है डी ई एफ, अच्छा, फिर क्या है एच आई जे, अच्छा बढ़ता चला जा रहा है। तो 2 3 4 हुआ, अगले में 5 होगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे, फिर यहाँ 6 हुआ होगा, 1 2 3, अच्छा ठीक है। तो अगला क्या हो, अच्छा इसका मतलब यहाँ 4, तो 5 वाला सही होगा। तो यहाँ पर 4 ही, ये तो हो ही नहीं सकता। 5 5 5, ओ 3 में कन्फ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने क्या सोचा, यहाँ ए बी आया, फिर बी के बाद एक छोड़ा सी को मैंने लेफ्ट किया, ठीक है, तो सी के बाद डी आ गया, फिर डी ई एफ पूरा लिखा। अच्छा, तो एफ के बाद क्या आएगा, जी को छोड़ दिया उसने, फिर एच लिख दिया। अब समझ में आ गया होगा सीरीज। आई जे के, फिर के बाद क्या आएगा, एल को आपको क्या करना है, छोड़ना है। तो एल के बाद क्या आएगा, एम से स्टार्ट होगा। तो एम वाला कौन कौन सा है, तो एम वाला खाली एक दिख रहा है जो कि यही वाला है, इसी के साथ है आगे बढ़ जाना है। ठीक है, आई थिंक कोई समस्या नहीं होगी। चलो यहाँ पे देखो, इसको अगर ध्यान से देखो तो 2 क्वेश्चन मार्क, 2 नाक बना दिए गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। आओ देखते हैं। अगर एक बार में समझ में आ गई सीरीज तो अच्छी बात है, नहीं आती है एम एन ओ पी एल के बाद देखो एम को छोड़ा है, एम वैसे लिख भी देता हूँ, एक बार रिवाइज हो जाएगा। टी आर 16 14, आई थिंक समझ गए होगे। 12, तो 20 के 2 घटाए, फिर 2 घटाए, फिर 2 घटाए, फिर 2 घटाया मैंने, फिर 2 घटेगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका सिंपल आ जाएगा सर, 12 में से कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10। जैसे ही मुझे थोड़ा सा अल्फाबेट में दिक्कत, तुरंत मैं नंबर लिख दूँ, क्योंकि नंबर के साथ खेलना आसान है। और 10 के बाद 2 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 8। तो 10 किस पे होता है आपका, जे, इजोती वाले में जे और उसके बाद फिर एच, मैंने पूरा निकाल ही दिया। तो जे एच किसका है, ऑप्शन बी, जो कि करेक्ट है। ठीक है, आई थिंक चीज़ें पूरी विजिबल होंगी और कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ये था आपका। तो इधर के काम हो चुके हैं, इधर का क्वेश्चन को देखता हूँ। इनको अगर जो आप ध्यान से देखिए तो क्या कोई सीरीज समझ में आ रही है, तो डी, अब देखो डी के बाद पी आ रहा है, अरे बाप रे, फिर क्या हो रहा है, बी आ रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या सीरीज चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करते हैं, एल आ रहा है, एक्स आ रहा है, कोई मतलब नहीं है। अच्छा, तो चलो ठीक है, लिख देते हैं नंबरिंग। अब देखो यहाँ पे बिना नंबरिंग मतलब वो प्लेस वैल्यू लिखने से काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पे D4 H8 और यहाँ पे L कितना होता है, 12 होता है, काम खत्म। प्री 16 T20 X24, देखो कितना आसान हो रहा है। F6 और J10। आप सोचेंगे सर एक बार इंग्लिश लिख, नहीं, आप कॉपी में जब लिखना, रफ में जब लिखना, तो आप डायरेक्ट इन नंबर्स को लिख लेना, फिर नंबर्स के साथ खेल लेना। चलो अब देखो ध्यान से, तो 4 16 कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, इसको अगर दोनों में देखूँ तो क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे 12 + 4 हुआ है, ठीक है, 12 4 16 हो गया, फिर 24 और +2 हुआ है, नहीं 24 + 4 हुआ होगा, है ना, हाँ ठीक। अब यहाँ पे मैं आपको रिसाइकिल भी समझाता हूँ। तो 24 हो सकता है, इससे आसान भी लग सकता है, बट जो समझ में आ रहा है मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ और बन सकती थी, 4 यहाँ बढ़ा, 4 यहाँ बढ़ा, 4 यहाँ बढ़ा, तो ऐसा ऑप्शन सोचो जिसमें 4 बढ़े। तो 3 और यहाँ पे G7, यहाँ पे 4 बढ़ जा रहा है, और यहाँ पे 11 और यहाँ 15, यहाँ भी बढ़ जा रहा है, मतलब नहीं। और कोई ऑप्शन ख़त्म भी हो सकता है, जैसे N14, नहीं यहाँ भी 4 ही बढ़ रहा है, RS, हाँ नहीं, इससे नहीं लगेगा, तो इसी से लगेगा। देखो 12 4 16 और 24 और 4 28 होता है। देखो अब 28 तो लेटर होती नहीं, तो उल्टा शुरू हो जाता है। तो 28 के बाद आपको देखो 4 बढ़ाना है, तो 28 हो गया, अब उल्टी गिनती शुरू। भाई देखो 26 तक गया, उसके बाद 26 के बाद फिर 1 2, देखो तो 26 27 28, तो यहाँ पे बी देखो लिखा हुआ है। इसका मतलब यहाँ देखो लास्ट वाले से खाली कंपेयर कराओ, तो यहाँ पे 10 और 10 में फिर +4 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 14। तो एन वाला सही होगा, एन मतलब 14 क्योंकि 14 का होता है, तो एन वाला ऑप्शन सही है, यही करेक्ट है। आई थिंक और किसी में अन है भी नहीं, तो ये अच्छी बात है। तो देखो ये मज़ेदार क्वेश्चन था एकदम, ये ध्यान से समझना। मैं फिर से बताता हूँ, जैसे आपको मान लो यहाँ पे मान लो 26 था, अब 26 में आपसे कहा जा रहा है कि +3, तो भाई 29 होता है, तो 29 तो लेटर ही नहीं होते हैं। तो आप क्या करो, 26 में से उतना माइनस कर दिया करो, जितना है उतना माइनस कर दो। तो माइनस कितना, या फिर ऐसे समझ लेते हैं, 29 3 आगे ले जाना है, तो 26 में कितना जोड़ दें, तो 3 जोड़ दें तो 29 हो जाता है। तो 3 जब जोड़ोगे तो ये 3 जो होगा, 3 किसकी न्यूमेरिक वैल्यू होती है, तो जवाब आएगा सर सी की, तो ये सी वाला सही हो जाएगा।
ठीक है। तो इस हिसाब से आपको लेटर्स पे जंप करना होता है। आई थिंक आप समझ पाए होंगे, नहीं समझ पाए मैं फिर से बताने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए 22 है और 22 में मैंने कहा कि आप क्या कर दो 7 ऐड कर दो, ठीक है। तो 22 साथ होता कितना है 29, कौन सा लेटर आएगा, तो इसको क्या कर दो 29 होता है तो 26 प्लस क्या कर दो 3, तो 3 आपका पता है ना क्या होता है, तो 3 आपका सी होता है, तो क्या आ जाएगा 29 पे आपका सी आ जाएगा, ठीक है। वही कहानी यहाँ भी थी 24। अब देखो यहाँ पे 24 और में 4 ऐड करना था 28 को 26 प्लस में ब्रेड कर लो, 26 प्लस 2 तो 26 प्लस 2 किसका होता है बी का, तो देखो बी लिखा। आई थिंक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। उसी तरह यहाँ पे 10 था 14 हो गया, ठीक। चलो अच्छी बात है। यहाँ पे मैंने टाइम लिया क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पे लड़के गलती करते हैं। अगला ध्यान से देखो, W है, फिर 20 है, Q है, नहीं समझ में आ रहा, B। अच्छा यहाँ से देखो B के बाद B2 D4 और यहाँ पे G7, तो कितना बढ़ रहा है +2 और +3 बढ़ा, तो अगला हो सकता है आपका 4 बढ़ जाए, है ना, क्योंकि यहाँ 2 बढ़ा 3 बढ़ा तो अगला 4 बढ़ जाएगा, तो 7 4 कितना हो जाएगा 11। तो लास्ट में कहीं क्या आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ, लेकिन ये ऑप्शन तो नहीं होगा, फर्स्ट वाला तो नहीं होगा। चलो 3 तो ख़त्म किया मैंने, और सोचते हैं कुछ। अच्छा इन दोनों सबको अलग कौन कर रहा है, फर्स्ट। अच्छा देखो यहाँ भी अच्छा करना पड़ेगा, सारा निकालना पड़ेगा। तो CMW 23 होता है, T20 होता है, F6 होता है, 2 होता है, 7 होता है, 4 होता है, Q17 होता है, 8 होता है, 7। देखो लिख लिए, काम खत्म। अब देखो 20 माइनस 3 तो सॉरी 23 माइनस आपको 3 किया तो 20 हो गया, फिर 3 माइनस किया तो अगले में भी 3 माइनस करेंगे, तो 13 माइनस 3 करोगे तो कितना आ जाएगा 14। तो 14 किसका होता है n का। अब देखो फिर मामला फंसा, या तो ये ऑप्शन, क्योंकि अब ये वाला तो गलत हो गया क्योंकि n चाहिए स्टार्ट में, उसके लिए मुझे मिड वाला चाहिए क्योंकि के तो लास्ट में है। तो F6 है, 1 बढ़ा 7 और 7 में 1 बढ़ा 8, तो 8 में 1 बढ़ेगा 9, तो 9 किसका होता है आई का होता है, तो कौन सा ऑप्शन 2 इज करेक्ट, ठीक है। तो ये सब अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, जहाँ पर आपको थोड़ा सा लगे कि हाँ ये चीज़ है, तो ये आपके अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो चाहता तो मैं, देखो टाइम अगर जो बिताना होता तो मैं भी आराम से क्वेश्चन लिखता और कहता एक क्वेश्चन लिखता, 4 ऑप्शन लिखता, कहता करो अब आराम से, आप लोग करो आंसर बताओ। लेकिन नहीं, मैं जितना जल्दी हो सके आपको प्रैक्टिस करना, वीडियो पॉज करिए फिर आप ट्राई करिए और उसके बाद मेरा वाला देखिए, ठीक है। चलिए अगला ध्यान दीजिए। तो ये 9 क्वेश्चन अब खाली कहने को है, ये अपने आप में बहुत क्वेश्चन हर टाइप में डाला हूँ इसमें, तो ध्यान से देखो। अब क्या करेंगे, हाँ तो यहाँ पे D है, देखो AYD FABC होना चाहिए, नहीं हो रहा है कोई भी दिक्कत नहीं, तो D वाला लास्ट वाले से, तो D 4 2 6, देखो मैं लिख देता हूँ, तो या फिर ऐसे डाल लो DEF, F के बाद G छोड़ो, H आ गया, ठीक है, H आ गया, H के बाद ABCDEF G H, H के बाद I छोड़ो तो क्या आएगा J आएगा, यहाँ पे लास्ट में कितना होगा J के बाद फिर K को छोड़ा L आएगा, देखो L आ गया। तो J और किसके किसके लास्ट में है, तो सर इसके लास्ट में, इसके लास्ट में, अच्छा ये और ये तो खत्म हो गए। इन दोनों को अलग कौन कर रहा है, तो पहला लेटर देखो, पहला बुद्धिमानी नहीं है कि पागलों की तरह पहला वाला चेक करने लगो कोई, क्योंकि इसमें भी G है इसमें G, अलग कौन कर रहा है बी, सेकंड वाला लेटर, तो सेकंड वाले से खाली हम अलग करेंगे। तो सेकंड वाले के लिए Y 25 होता है, Y कितना 25 और V 22 होता है और R 18 होता है, तो कुछ आई थिंक सिमिलरिटी होगी। तो 22 देखो -3 फिर 25 है और 25 में से 22 कैसे आया होगा, तो 25 -3 हुआ होगा, ठीक है। अच्छा और यहाँ पे 18, यहाँ 18 के बाद ये 22 कैसे, तो -4 हुआ होगा, तो यहाँ पे -3 हुआ, यहाँ पे -4, तो अगले में -5 हुआ होगा, तो 18 में से 5 जाएगा तो कितना होगा 13, तो 13 कितना होता है M का होता है, तो उस हिसाब से कौन सा ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा। आई थिंक आप समझ पाए होंगे, नहीं समझ पाए देखो 25 V 22 R 18। अब ध्यान से देखो 25 माइनस कितना करेंगे तो -3 करेंगे तो 22, तो अगला कितना आ रहा है -4, तो अगला कितना होगा -5 होगा, तो -5 मतलब कितना 18 -5 कितना 13 M होता है 13। अच्छा आपको लगे सर ये मैच नहीं हो रहा है, कैसे नहीं होगा दिखाता हूँ। 13 है ना, 13 में से फिर माइनस करो कितना 6, क्योंकि यहाँ तक 5 किए तो 6, तो कितना आ जाएगा 7, ठीक है। आई थिंक समझ गए ओके, ठीक है ओके। तो ये हो गया ऑप्शन। लास्ट वाले को अगर ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, तो AZ है, C6 है, FU है। ओ इतना देखते ही मेरा दिमाग काम कर गया। देखो अपोजिट वाले हैं, A1 जो है स्टार्टिंग से है, Z लास्ट से है, 6
FU मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था याद कैसे करते हैं, तो अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करना, मैं बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, तो अगला वाला फिर उल्टे वाले होंगे, तो कभी कभी ऑप्शन में होता है उल्टा वाला दे देता है, कभी कभी नहीं देता है। तो यहाँ पे KP उल्टा होता है, JQ, ओ अरे बाप, ये तो JQ भी उल्टा होता है, IR, सब उल्टे हैं, तो उल्टा वाला तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लगेगा, बट कभी कभी होता है उल्टे से भी काम बन जाता है। तो सर लगेगा कैसे, तो लगेगा ऐसे है, अब उठाओ, A के बाद C आया है, तो C के बाद क्या आया है, 6 आया है। अच्छा, तो दिखाता हूँ मैं आपको कैसे लगेगा। A1 है, C3 है, F6 है, कितना बढ़ रहा है, तो 1 2 3 3 और 3 6, तो अगला कितना होगा, +2 बढ़ा, +3 बढ़ा, तो ऑब्वियस सी बात है +4 बढ़ेगा। तो +4 जब बढ़ेगा तो 6 + 4 कितना, 10 हो जाएगा। 10 किसका होता है, J का होता है, तो ऑब्वियस सी बात है JQ हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ पाए होंगे और कहीं भी कोई डाउट नहीं होगा। बाकी किसी भी तरीके का कोई समस्या है तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो आई थिंक 9 क्वेश्चन मैंने करा दिया, इतना ठीक ठाक है। अभी खाली अल्फ़ाबेट के 9 किए हो, इसके बाद नंबर पर अगला जो पार्ट रहेगा जरूर देखना, पार्ट 3 में नंबर प्लस अल्फ़ाबेट दोनों कराऊंगा, जिसमें ये भी आएगा और प्लस इस हिसाब से क्वेश्चन बनेंगे, जैसे F3 6 और D4 D2 6 इस हिसाब से, या D2 3 ऐसे, या फिर D2 F हो जाएगा, इस हिसाब से मिक्स वाले जो बनते हैं उसको भी कराऊंगा, और लास्ट में मिसलेनियस कराऊंगा जिसमें रिपीटेड से U C D ऐसे करके आता है ना, तो उसको भी कराऊंगा, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर पुराने हैं तो वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और मैं आप लोगों के लिए पूरी मेहनत कर चुका हूँ, क्यों कर चुका हूँ, क्योंकि अब बोर्ड भी आ चुका है, एक फ़ोन है, थोड़ा अच्छी क्वालिटी का और वीडियो बनाने के लिए फ़ोन भी आ जाएगा जल्दी। बट आप प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। और हाँ, टाइमिंग थोड़ा बता देना कि 11 बजे ये वीडियो आप चाहते हो या फिर आप 10 बजे चाहते हो, तो थोड़ा कमेंट करके बताना, मैं कम्युनिटी पर पोल कराने वाला था, भूल गया, ठीक है। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई चैनल, और सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो इन पार्ट 3। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।